नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो हमने पिछला पढ़ा है उसका दोहरान कर रहे हैं। और मुझे पता है कुछ बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, दोहरान नहीं कर रहे हैं और याद भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो जो हम दोहरान करते जा रहे हैं वो सभी पार्ट आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि परीक्षाएं आने पर, एग्जाम आने पर हमें एक साथ सारा कोर्स याद नहीं करने पड़े। तो बच्चों, आज हम व्याकरण के पार्ट 2 का दोहरान करेंगे। हमारा व्याकरण का पार्ट 2 है वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों, वर्णमाला क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। बच्चों, जब भी हम मुंह से कुछ ध्वनियां निकालते हैं, कुछ आवाजें निकालते हैं, ध्वनियां मतलब आवाजें, तो हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, आवाजें निकलती हैं, उनसे ही शब्द बनते हैं। और उनसे ही क्या बनते हैं? ध्वनियों से शब्द बनते हैं। ध्वनियों का क्या अर्थ बताया मैंने? आवाज, ये आवाज है। तो ध्वनियों से हमने बनाए शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। तो बच्चों, ये जो ध्वनियां हैं, ये जो आवाजें हैं, जब हम इनको लिखते हैं, इनका जो लिखा हुआ रूप होता है, वो लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? वर्ण। तो किसी भी वर्ण को हम दूसरे वर्ण से जोड़ रहे हैं, पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण, हमने दोनों को जोड़ दिया और हमने क्या बना दिया? एक नया रूप बना दिया, क और म, कम। ये जो नया रूप है ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अब हम बहुत सारे शब्द ले लेते हैं, जैसे कि गौरव, फुटबॉल, खेल, रहा और है। हमने बहुत सारे शब्द ले लिए। गौरव, फुटबॉल, खेल, रहा है। हमने बहुत सारे शब्द ले लिए हैं। पहला शब्द है गौरव, दूसरा शब्द है फुटबॉल, तीसरा शब्द है खेल, रहा और है। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 5 शब्द है, और पांचों शब्दों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? इनको एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया है? एक वाक्य बन गया है, मतलब कि सेंटेंस बन गया है। तो ध्वनियों से, ध्वनियों का लिखा हुआ रूप कहलाएगा वर्ण। बहुत सारे वर्ण 2 या 3 हम जब मिला देते हैं तो बनते हैं शब्द, और जब शब्दों को मिला देते हैं उनको कहते हैं हम वाक्य। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई से भी वर्ण हमने उठा लिए, कि हमने ले लिया म और च, मच, है ना, च, स, तो हमने कोई सा भी वर्ण ले लिया इसमें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हमने ले लिया राजा, खाया, खाना। हमने शब्द तो लिए हैं, लेकिन उनका कोई एक साथ लिखने पर मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो तभी वो सही वाक्य बनेगा। इसी प्रकार शब्द में है, अगर 2 वर्ण हमने अच्छे
ठीक प्रकार जोड़े हैं तो ही उनसे शब्द बना पाएंगे हम। अब बच्चों हम कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि किताब, माला, गुलाब और सूरज। हमने यहाँ पे 4 शब्द लिए हैं। ये शब्द कैसे बने हैं? किताब, 3 इसमें हमको वर्ण दिखाई दे रहे हैं कि ता प्लस ब, 3 इसमें हमें वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अब माला, माला कैसे बना है? मां प्लस ला, क्या बन गया? माला। इसी प्रकार गुलाब किस तरीके से बना है? गु प्लस ला प्लस ब, क्या बन गया? गुलाब। सूरज, सु प्लस र प्लस ज, ये शब्द बना आपका सूरज। तो बच्चों अब हम इन वर्णों को और तोड़ते हैं कि जो वर्ण है जब हम इसे तोड़ेंगे तो किस तरीके से अलग करेंगे। की में आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है और ये मात्रा किसकी है? छोटी ई की। वेरी गुड। तो की जो बना है क प्लस ई के मिलने से बना है। किससे बना है? की क प्लस ई के मिलने से बना है। अब आगे हम चलते हैं ता। ता बच्चों जब हम इन वर्णों को तोड़ेंगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस वर्ण को बोलकर देख लेंगे, उसका उच्चारण कर कर देख लेंगे। तो क्या होगा? उसमें से जो भी स्वर निकलेगा तो आप समझ जाएंगे कि उसमें वही स्वर है और आपको मात्रा तो पता चल ही जाएगी। तो ता, आ किसकी आवाज आ रही है? ता में आ की आवाज आ रही है। तो ता किससे मिलकर बना है? त प्लस आ। इसी प्रकार ब किससे मिलकर बना है? ब प्लस अ। माला, माला में मा मतलब म प्लस आ, ला यानी कि ल प्लस आ, गुलाब, गु मतलब ऊ की आवाज आ रही है साथ में, तो ग प्लस ऊ। ला मतलब ल प्लस आ। ब मतलब कि ब प्लस अ। तो इस प्रकार हमने सभी शब्दों को बिल्कुल अलग अलग लिख दिया है, सभी वर्णों को उसमें से निकाल दिया है। सूरज स प्लस सूरज होता है, तो स में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है, तो स प्लस ऊ। र में कोई आवाज नहीं आ रही है तो अ की आवाज निकलेगी इसमें से, तो हम क्या लिखेंगे? र प्लस अ। ज में भी क्या है? अ है। तो बच्चों हमने सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर दिया है। तो अब इनको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बस इन शब्दों के इतने ही टुकड़े हो सकते हैं जिससे मिलकर ये बने हैं। तो अब ये जो रूप आपको नजर आ रहा है वर्ण का, त, आ, ब, अ, ऐसे ही माला का म, आ, ल, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं वर्ण।
तो ये जो सभी वर्ण हमने अलग किए हैं, शब्द जो हमने तोड़े हैं, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। हम इन वर्णों के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब ये वर्ण कहाँ से आए हैं? हाँ, ये वर्ण आए हैं हमारी हिंदी वर्णमाला से। हमारी हिंदी वर्णमाला वर्ण। अब वर्ण जो हैं दो प्रकार के हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये दो प्रकार के वर्ण हैं। स्वर जो हैं वो इस प्रकार हैं आपके अ, आ, इ। ये क्या है? छोटी ई। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इ। ई, ये बड़ी ई है इसलिए हम इसे ज्यादा जोर देकर बोलेंगे। अगला है ओ, ऊ। ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। तो बच्चों, जो भी छोटे स्वर होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, और जो बड़े स्वर होते हैं उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो ओ, ऊ। री, री ऋषि पढ़ते हैं हम। री। ए, आई, ओ, औ, अंग, और ये आपका अह। फिर से हम स्वर बोलेंगे अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये ही बच्चों हमारे स्वर हैं। अभी आप छोटी कक्षाओं से आ रहे हैं, आपने प्रेप क्लास में, फर्स्ट क्लास में अह तक के स्वर पढ़े होंगे। अंग और अह ये स्वरों में गिने जाते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो उसको नए रूप में सीखते हैं, क्योंकि अंग जो है ये होता है आपका अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्योंकि अंग हमेशा हम बिंदी के रूप में लगाते हैं और इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका अनुनासिक, जो हम चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं इस तरीके से। तो अनुनासिक हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि ये जो चंद्र बिंदु है इसका जब हम किसी वर्ण में प्रयोग करते हैं तो हमारे नासिक, नासिक मतलब नाक से भी आवाज आती है। हमारे नाक से भी, वो हमारे नाक से भी आवाज आती है इसको बोलने पर। हमने किसी भी वर्ण में इसका प्रयोग किया तो मुंह के साथ, मुंह का तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम नाक से भी बोल रहे हैं। एक हमारा है अह। अह में हम यहाँ पे दो बिंदियां लगाते हैं, और जब हम इसे किसी व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो उसी व्यंजन के पीछे हम क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं, और इसे, ये दोनों बिंदियां लगा देते हैं, इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये तो हुए आपके स्वर। अब स्वर जो हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, आजाद पंछी होते हैं। क्यों होते हैं आजाद पंछी? क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ये अपने आप में सक्षम होते हैं, अपने आप में पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजनों की तरफ।